आज का टॉपिक है हमारा आर्कोलॉजिस्ट के बारे में, ठीक ना। चलो, आर्कोलॉजिस्ट क्या है। जब आप आर्कोलॉजिस्ट टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको दो टर्म मिलेगा। पहला आर्कोलॉजी, आर्कोलॉजी और दूसरा आर्कोलॉजिस्ट, ठीक ना। चलिए जानते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले आर्कोलॉजी के बारे में जानते हैं। आर्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। मतलब कि जब हम लोग जो बीत गया ना, जो चीज़ बीत गया है, बीते हुए चीज़ों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, आर्कोलॉजी कहलाता है। जैसे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बीता हुआ समय है ना, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब कि हिस्ट्री मतलब क्या, बीता हुआ समय। तो बीता हुआ समय है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आर्कोलॉजी कहलाएगा, आर्कोलॉजी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कल मेरे साथ एक छोटा सा बाइक का एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए सपोज, है ना। कल मेरे साथ एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया और यदि आज हम किसी को बताएंगे तो क्या वो आर्कोलॉजी कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि वो बीत गया है, वो पास्ट में चला गया। तो जो भी चीज़ हम लोग बीते हुए चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं ना तो वो हमारा कहलाता है आर्कोलॉजी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। आर्कोलॉजिस्ट क्या है, देखिए, दोज पर्सन हु स्टडी अबाउट द रिमेन ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। और जो इंसान उसके बारे में पढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। देखिए दो वर्ड यहाँ पे है, आपको कंफ्यूज करेगा। पहला आर्कोलॉजी और दूसरा आर्कोलॉजिस्ट। पहला आर्कोलॉजी और दूसरा आर्कोलॉजिस्ट। तो आर्कोलॉजी हम लोग किसको कहेंगे, जब हम लोग किसी बीते हुए चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे ना वो हम लोग का कहलाएगा आर्कोलॉजी। लेकिन जो इंसान पढ़ रहा है उसके बारे में उस इंसान को हम लोग कहेंगे आर्कोलॉजिस्ट। जैसे मान लीजिए यदि हम इतिहास के, जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी तो अब नहीं रहे, तो यदि हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा आर्कोलॉजी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, आर्कोलॉजिस्ट कहलाएंगे, ठीक ना। तो गांधी जी के बारे में पढ़ना आर्कोलॉजी कहलाएगा, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा, आर्कोलॉजिस्ट। आप पढ़ेंगे आर्कोलॉजिस्ट कहलाएगा, ठीक ना। कोई डाउट इसमें। चलिए, तो ये दोनों टर्म आपको मालूम होने चाहिए, इसका मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं फिर। आर्कोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। तो जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं ना, यानी कि जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं वो अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जिस जो समय बीत गया, बीते हुए समय में बिल्डिंग कैसा होता था, है ना, पत्थर के बने होते थे कि ब्रिक यानी कि ईटा के बने होते थे, इस प्रकार के बारे में वो लोग खोजबीन करते हैं। पेंटिंग पहले के कैसे हुआ करते थे, है ना, स्कल्पचर पहले के कैसे हुआ करते थे, यानी कि मूर्ति ये सब उस समय के कैसा हुआ करते थे। तो आर्कोलॉजिस्ट का काम ही होता है कि जो बीत गया है उसके बारे में पढ़ना, है ना। तो आर्कोलॉजिस्ट जो बीत गया उसके बारे में पढ़ेगा तो वो ये पता करेगा कि पहले के लोग कैसे रहते थे, पहले बिल्डिंग कैसे बनते थे, पहले पत्थरों के घर कैसे बनते थे, है ना, पहले के समय पे जानवर कैसे रहते थे। इस प्रकार के चीज़ों के बारे में जब कोई पढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। और आर्कोलॉजिस्ट का काम ही होता है कि जो समय बीत गया है उसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में खोजबीन करना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। They explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. तो आर्कोलॉजिस्ट का काम क्या है, जमीन को खोद खोद के ये पता करना कि आखिर जमीन के अंदर क्या है ना, जमीन के अंदर में क्या है, किस प्रकार का पत्थर है, किस प्रकार का घड़ा तो नहीं है, किस प्रकार का हथियार है, किस प्रकार का औजार है, किस प्रकार का सोना चांदी है, किस प्रकार का सिक्का है। तो क्या जिस समय मान लीजिए जो 2000 साल पहले सिक्का चलता होगा, क्या वो सिक्का आज आपको रोड के ऊपर गिरा हुआ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको ज़मीन खोदना पड़ेगा क्योंकि वो अंदर चला गया होगा, है ना। मिट्टी के ऊपर बार बार मिट्टी जब चढ़ेगा तो वो नीचे चला गया होगा। तो इसीलिए आर्कोलॉजिस्ट का काम है कि जगहों को बार बार क्या करना, खोदना, है ना, और उसके बारे में खोजना। तो हो सकता है कि ज़मीन के अंदर में उसको अलग अलग सिक्का मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, है ना, अलग अलग उसको औजार मिल जाए, हथियार मिल जाए, घड़ा मिल जाए, इस प्रकार का कुछ भी मिल सकता है। इसके बारे में वो लोग खोजबीन करते रहते हैं। उसके बाद सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बैग्ड क्ले और मेटल। तो वो लोग जो भी खोजते हैं ना उसमें अधिकतर सामान आपको कैसा मिलेगा, हो सकता है कि वो लोग जो खोजते हैं वो हो सकता है कि वो पत्थरों से बना हुआ हो, क्योंकि पहले ईटा इस्तेमाल नहीं होता था, पत्थर ज़्यादा होता था, है ना। तो यदि वो लोग बिल्डिंग खोज यदि मान लो वो लोग बिल्डिंग खोज दिए तो बिल्डिंग कैसा बना होगा, पत्थरों से बना होगा। उसके बाद फिर लिखा हुआ यहाँ पे
बोन हड्डियाँ भी मिल सकते हैं, जैसे डायनासोर का हड्डी भी मिल सकता है ना। उसके बाद फिर बैग्ड क्ले और मेटल यानी कि मिट्टी से बने हुए बर्तन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट का काम ही होता है कि जो पहले था उसके बारे में खोजबीन करना, तो जो भी उस समय पे था वो चीज़ उसको मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Archaeologists also study the bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. आर्कोलॉजिस्ट का ये भी काम है कि ज़मीन के अंदर से यदि किसी प्रकार का हड्डी निकल गया है, जानवरों का, पक्षियों का, मछलियों का हड्डी निकल गया है, उस हड्डी को देख के पता करना कि पहले के लोग क्या खाते पीते होंगे, है ना। तो आर्कोलॉजिस्ट हड्डी को देख के बता सकते हैं कि पहले के लोग क्या खाते पीते होंगे। आज हम लोग कैसे जानते हैं कि पहले के लोग कच्चे सामानों को खाते होंगे? इसलिए जान पाते हैं क्योंकि किसी न किसी आर्कोलॉजिस्ट ने यानी कि किसी न किसी इंसान ने हमको बताया होगा। तो आज हम लोग जान पाते हैं कि पहले के लोग कच्चे चीज़ों को ज़्यादा खाते थे, है ना। चलिए, तो आर्कोलॉजिस्ट का काम केवल ज़मीन को खोदना और रिसर्च करना नहीं है। आर्कोलॉजिस्ट का काम जानवरों के, पक्षियों के, मछलियों के हड्डी के बारे में पढ़ के उसके बारे में ये भी बताना है कि पहले के लोग क्या खाते पीते होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कोलॉजी। तो जो बड़े बड़े इतिहासकार होते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, है ना, और जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग एक वर्ड को हमेशा इस्तेमाल करते हैं, सोर्स। क्या करते हैं? सोर्स। मान लीजिए कोई आर्कोलॉजिस्ट था या फिर कोई हिस्टोरियन था जिनको कि मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया, यानी कि जो हाथ से लिखा हुआ था कुछ पहले के ज़माने के बारे में, वो उसको मिल गया, तो वो उसको क्या कहेगा? सोर्स कहेगा, है ना। उसी तरीके से मान लीजिए कोई बड़े से दीवार में एक कुछ लिखा हुआ है, यदि वो मिल गया तो वो क्या कहलाएगा? सोर्स कहलाएगा, है ना। और मान लीजिए कोई आर्कोलॉजी है, मतलब किसी महान चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है जो कि बहुत पहले लिखा गया था, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? सोर्स ही कहेंगे। मतलब कि आर्कोलॉजिस्ट और बड़े बड़े इतिहासकार जो हैं, वो जिस भी चीज़ों के बारे में खोजते थे ना, उसको वो लोग क्या कहते थे? सोर्स कहते थे। कोई डाउट इसमें? चलिए, आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आपको भी समझ में आया होगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना वन, पास्ट और मैन, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।